सद्गुरु प्रेजेंस टाइम, हम्म इसका सिग्निफिकेंस मैं आपसे जानना चाहूँगा और हम्म इसका आपकी लाइफ में क्या रोल रहा है और हम लोगों को कैसे उस समय को यूटिलाइज करना चाहिए सद्गुरु प्रेजेंस टाइम को। हाँ, तो क्या है कि सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंस टाइम है, तो सदगुरु जी की वीडियो की ही बात मैं करता हूँ। उन्होंने जो बताया है, तो उन्होंने बताया कि अ, उनके पास वो चाहते तो ही कुड एक्चुअली मेक द एंटायर टाइम एज अ प्रेजेंस टाइम ऑल्सो। ये भी संभव है अगर जो कुछ भी एक तरीके से समय को या फिर स्थान को या फिर सब कुछ को एक तरीके से कॉन्सेक्रेटेड स्टेट में लेके आना है, ठीक है, पार्टिकुलर टाइम और समथिंग, यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके लिए बहुत सारा एनर्जी खपत करने की जरूरत होती है। तो अभी ध्यानानंद की वजह से ये संभव हुआ है, ठीक है। मगर दैट इज द फर्स्ट थिंग मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये फिर से बोलने का मौका मिलेगा नहीं या नहीं मिलेगा इसके बारे में, क्योंकि लाइक नॉट एवरीबॉडी इज एक्चुअली इंटरेस्टेड विद दिस वन। तो दूसरी चीज ये है कि जैसे कि आपको पता होगा कि जो सन्निधि डॉट नेट मैंने पहले बताया था, उसकी ज़रूरत, उसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में एक तरह का ऊर्जा की कमी है, आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप साधना कर रहे हैं, 2 महीने, 3 महीने से कर रहे हैं, मगर आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि या तो आपने इनर इंजीनियरिंग का जो भी बेसिक्स है, वो भूल चुके हैं आप, ठीक है? या फिर आप साधना गलत तरीके से कर रहे हैं, या फिर आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है, ठीक है? तो ऊर्जा या तो बाहर से आएगी या फिर अपने आप को वो ऊर्जा को बनाने की ज़रूरत है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि सबके सब मंदिर तो नहीं जा सकते, और मंदिर आप सबके सब मंदिर चले गए तो वहाँ पे भीड़-भाड़ होगी, वहाँ पे आपको ध्यान करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सद्गुरु जी ने एक ऐसा समय क्रिएट किया हुआ है। इसमें 2 चीज़ें हैं, पहली तो चीज़ क्या है कि दिस इज़ अ फुल ब्लोन तंत्र, ठीक है? एक तरीके का प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि सद्गुरु जी की जो असीम ऊर्जा है, अ, वो आपको वहाँ पे उपलब्ध होगी, पहली चीज़। अगर आपको उपलब्ध होने में आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी चीज़ क्या है कि उसको अनुभव करने के लिए आपके लिए एक मंत्र दिया गया है, जिसको ब्रह्मानंद स्वरूप मंत्र बोलते हैं। तो मंत्र की वजह से आप उसको उससे सद्गुरु जी की जो सानिध्य है, उससे कनेक्ट कर पाते हैं आप, उससे जुड़ सकते हैं और वो आप अनुभव कर सकते हैं, ठीक है? और सद्गुरु जी की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा बहुत ही कंड्यूसिव है सबके लिए, क्योंकि वो किसी भी निश्चित पर्पज़ के लिए नहीं है, ठीक है? अगर आप किसी भी देवी-देवता के मंदिर वगैरह में जाएँगे, तो वो किसी न किसी मकसद के लिए प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ठीक है? तो ये सिर्फ़ एक तरीके से आपको एम्बियंस क्रिएट कर देगा। और मेरी बात करेंगे तो ये आपकी जो भी ऊर्जा है वो पूरा का पूरा सुषुम्ना से ऊपर ले जाने के लिए बहुत कारगर है। तो आपको अगर करना है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मगर आपको एक तरीके से करना है। अगर मैं आपको अनुभव बता देता हूँ, तो प्रेज़ेंस टाइम मैंने बहुत किया था पहले। तो जब मैं शुरू हुआ था और मैंने प्रेज़ेंस टाइम किया हुआ था, तो सबसे पहले मुझे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, किसी ने क्या किया है, और मेरा शरीर भी उतना रिसेप्टिव नहीं था उस वक़्त। तो मैं करता रहा, मगर बाद में जब चैंट किया, तो चैंट करने के बाद जैसे कि 7 मिनट आपको चैंट करना होता है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप सद्गुरु ऐप में जा सकते हैं, वहाँ पे योगा, मेडिटेशन का एक टैब है, वहाँ पे जाके आप प्रेज़ेंस टाइम देख सकते हैं, वहाँ पे एक वीडियो है। सबसे पहले आप ज़रूर वो वीडियो देखना, वहाँ पे सद्गुरु जी बताते हैं उसके बारे में। तो अगर आप बैठेंगे तो मेरे साथ क्या होगी, 7 मिनट तक मैंने चैंट किया। ये तकरीबन 6-7 महीने चला होगा इस तरीके से, क्योंकि हम लोग वॉलंटियरिंग करते थे, उसी वक़्त हम लोग चैंट करते थे। मगर एक बार ऐसा हो गया, 7 मिनट मैं चैंट करने के बाद 3 महीने के लिए जब मैं स्थिर होके बैठा तो उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये सब चीज़ क्या है। मगर अभी मैं इस स्थिति में आ चुका हूँ कि अ एक तरीके से तो मुझे सानिध्य समय की उतनी आवश्यकता नहीं है, मैं बताऊँगा। मगर जब मैं बैठ जाता हूँ, तो मुझे वो चैंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मगर मैं ये सबके लिए सुझाव नहीं दूँगा। आपके लिए जो भी काम करेगा, आप कीजिए, मगर
ये बहुत ज़रूरी है, जो कोई भी ईशा साधना वगैरह करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं रिसेप्टिव नहीं हूँ, मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको एक तरीके का सुझाव दूँगा कि आप शांभवी महामुद्रा कीजिए कुछ 5 मिनट पहले या फिर जब 6:20 से पहले, और उसके बाद वो प्रोसेस कीजिए, ठीक है? और सद्गुरु जी ने तो ये बताया कि आप ये किसी भी समय पे कर सकते हैं, मगर उस समय में 3 चीज़ें हैं। एक तो प्रेज़ेंस टाइम हो गया, ठीक है? आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वन थिंग इज़ लाइक दैट टाइम इज़ एक्चुअली एलोकेटेड फॉर दैट वन, उसी तरीके से प्राण प्रतिष्ठित की गई है, उसको कंसेंट्रेट की गई है। और वो लोकल टाइम है, ठीक है? लोगों को इंडियन टाइम पे करने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ हो गया, और दूसरी चीज़ ये है कि वो एक संध्या काल भी है, ठीक है? संध्या काल का अर्थ क्या होता है कि आपका जो शरीर में जो ऊर्जाएँ हैं, वो एक तरीके से फ्लक्स में रहते हैं, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो भी शरीर है, जैसे कि सद्गुरु बताते हैं कि हमारा शरीर जो सौरमंडल से ही एक बनी हुई है, और एक पृथ्वी और चंद्रमा की एक तरीके से खेल से बनी हुई है, ठीक है? उनकी एक तरीके के प्ले से बनी हुई है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी पृथ्वी की सतह में कोई भी परिवर्तन आता है, कुछ तरीके का, तो हमारे शरीर में भी परिवर्तन आता है। जैसे कि आप सोते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त को इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? उस समय आपका जो भी ऊर्जा वगैरह है, वो फ्लक्स में रहती है, क्योंकि वो एक तरीके से तामसिक से एक तरीके से राजसिक में आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो शाम में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग सोने की अवस्था में जाते हैं, तो क्या होता है कि आपका राजसिक से अब तामसिक में जाने की कोशिश करता है ऊर्जाएँ। तो अभी वो मूव कर रहा है, ठीक है? तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको आसानी से उसको तब्दील कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से वो टाइम रहता है। तो दैट इज़ अनदर थिंग। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि किसी ने मुझे प बताया था कि मैं क्या करूँगा, मैं सुबह साधना करता हूँ, मगर ये तो शाम को है, मैं कैसे करूँगा? वही अ, वही चीज़ है कि अगर आपको कुछ मिल रहा है, जो गुरु कृपा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु कृपा है। अगर आपको मान लीजिए कि आपको किसी मंदिर में जाके दर्शन करना है, इसी ऊर्जा, इसी तरीके की शक्तिशाली ऊर्जा है, या फिर कुछ ऊर्जाओं का ग्रहण करना है या फिर दर्शन करना है, तो आपको बहुत यात्राएँ करने की ज़रूरत होती है नहीं? हाँ? मगर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको घड़ी देखना है, आपको सिर्फ़ बैठना है, एक सतगुरु जी का पिक्चर रखिए आपके आगे, यंत्र वगैरह नहीं है, फ़ोटो वगैरह, तस्वीर वगैरह रख लीजिए, और आप जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, एक वीडियो इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो कीजिए। धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए क्या कर रहा है। तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीके से उनके लिए एक तरीके से उपलब्ध होने की एक प्रक्रिया मात्र है।